है बच्चों। हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को स्टार्ट किया था, जिसमें बच्चों हमने दो चीज़ें देख ली, ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम एंड दूसरा काइट। करेक्ट। ओके। और हम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में इस तरीके की चीज़ें, ट्रेपीजियम, काइट, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इस तरीके की चीज़ें जनरली पाई जाती हैं ज़्यादा अमाउंट में। इसलिए इनके बारे में अगर हम पढ़ लेंगे तो आगे जा कर के अगर हम हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिला या रिसर्च हो रहा हो या ऐसी कोई चीज़ें हो रही हो, तो उनके बारे में अगर मुझे पता हो तो आसान होगा। जैसे अभी तुमने ट्रेपीजियम पढ़ा है, तो तुम्हें एक चीज़ पता है ट्रेपीजियम के बारे में कि भैया दो साइड्स पैरेलल होते हैं। और देखो क्या पता है, कल को अगर कुछ ऐसा शेप का ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने हो बच्चों, और ऐसा दिया हुआ हो और बोला गया हो कि ये एंगल 60 डिग्री है, तो तुम एक चीज़ बता सकते हो कि हाँ ये एंगल 120 डिग्री होगा। कि अब हम समझ चुके हैं कि अगर पैरेलल साइड को कोई लाइन ऐसे क्रॉस कर रहा होता है तो ये वाला जो एंगल होगा ये 180 डिग्री माइनस 60 होगा। 180 डिग्री माइनस 60, ये हमने समझ लिया था। तो देखो हमारे लिए चीज़ें आसान हो रही है ना जब हम उसके बारे में हमने समझ लिया। सेम काइट, काइट के बारे में हमने सिर्फ दो इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी, और ये दो चीज़ें आप समझते हैं तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ समझना ही नहीं है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें समझी, एक तो ये कि एडजेसेंट साइड बराबर होना चाहिए। ओके, तो बराबर के लिए कैसे करते हैं, सिंबल क्या है, यूं और यूं कर दिया, इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर हैं। ऐसे और ऐसे कर दिया, इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर हैं। ओके, तो एडजेसेंट साइड बराबर होना चाहिए बच्चों। एंड एंड दो अनइक्वल साइड, अनइक्वल साइड कौन से, तो अब मुझे बताने के लिए फिर नेम दे देता हूँ, है ना। अब आप लोगों को स्कूल में बुलाते हैं, कुछ नाम से बुलाते हैं ना। क्यों? क्योंकि इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अगर मुझे एक बच्चे को बताना है तो कैसे बताऊंगा, नाम से। तो इसमें 4 लाइन्स हैं क्वाड्रिलेटरल में, अगर मुझे एक पर्टिकुलर लाइन के बारे में बोलना हो तो मैं नाम बताऊंगा। तो मैं बोलूंगा ए बी और ए डी, ये जो दोनों लाइन हैं ये अनइक्वल हैं। नेमिंग और ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रखी हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट के हिसाब से आप देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। ए बी और ए डी अनइक्वल साइड हैं, और हमने काइट में सिर्फ इतना सीखा कि जो अनइक्वल साइड के बीच का एंगल होता है, जो कि ये है और ये है, ये भी अनइक्वल साइड है, बी सी और सी डी, ये दोनों बराबर होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ये 70 डिग्री है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये वाला एंगल भी 70 डिग्री है। ठीक है, ओके। अब जैसे हमने साइड का नाम दिया ना बच्चों, वैसे ही हमारा एंगल का भी नाम होता है। क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझे अब यहाँ पे देखो कितने एंगल्स हैं, खुद सोचो। देखो एक एंगल ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 एंगल है ना। अब मुझे इसमें से किसी एक एंगल के बारे में बोलना हो तो मैं क्या बोलूँगा, उसका क्या नाम दूंगा? जब नाम ही नहीं पता, किसी एक एंगल के बारे में बता, या तो मैं पेन से पूरा लिख करके बताऊं कि ये एंगल ऐसे करके मैं बताऊं, राइट। ओहो, चलो, या तो मैं इसका नाम दे दूं। तो देखो ये जो एंगल है, ये, इसका नाम होगा एंगल ए, या यूं कहें तो एंगल, और ऐसे लिखते हैं इसको, या तो मैं ऐसे लिख दूं एंगल ए। लेकिन इतनी बड़ी चीज़ ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने हर चीज़ का सिंबल बनाया मैथ में। और इसका सिंबल क्या है, ऐसे अगर कर दिया जाए ऐसे और लिख दिया जाए ए, इसका मतलब है एंगल ए। तो अगर मुझे बोलना हो काइट के बारे में, तो देखो काइट के बारे में मैं ऐसे बोल सकता हूँ, और मुझे उसके बाद कुछ नहीं बोलना है, सेल्फ अंडरस्टूड है। ऐसे करके और ऐसे करके ये लिख दूंगा। तो इसका मतलब पता है क्या बच्चों, इसका मतलब ये है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। और देखो वही है, एंगल ए और एंगल सी बराबर होगा, क्योंकि ये अनइक्वल साइड के बीच का एंगल है।
ठीक है, तो एंगल को कैसे लिखते हैं, कैसे डिनोट करते हैं मैथ में, हमने वो भी देख लिया। या तो पूरा का पूरा लिखो, या तो ऐसा सिंबल बना दो। और हमने मैथ में सिंबल इसलिए बनाया है, साइंटिस्ट ने इसलिए बनाया है, ताकि चीज़ें सबको समझ में आए। ऐसे करके ऐसे बना दिया। इसी ए को ऐसे भी लिखते हैं, देखो, एंगल बी ए सी, और स्पेसिफिक होने के लिए बी ए सी मतलब बी ए और सी के बीच का जो एंगल बन रहा है। उसी तरीके से सी को ये भी बोल सकते हैं ऐसे, एंगल बी सी डी। ठीक है, ओके। तो काइट के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है कि भाई दो एडजेसेंट साइड बराबर होते हैं दोनों, और जो अनइक्वल साइड के बीच का एंगल होता है, ये दोनों, ये बराबर होता है। बस, ठीक है बच्चों। चलो, आज के क्लास में वी विल कम टू थर्ड काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जिसका नाम है पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड? ओके, इसमें क्या है सर? तो अब तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है। अब तुम ये पूछ सकते हो सर इसमें क्या है, फटाफट बता दो। क्योंकि अब तो हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि भाई हम सभी क्वाड्रिलेटरल्स का नाम जान रहे हैं, उनका प्रॉपर्टी जान रहे हैं। जैसे कि एनिमल था, एनिमल, और उसके बीच में अब हमने सब कुछ समझना शुरू कर दिया। डॉग कैसा दिखता है, कैट कैसा होता है, हॉर्स कैसा होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये तेज भागता है, ऐसा होता है, कैट ऐसी होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, डॉग ऐसा होता है ना। डॉग में भी फीमेल होते हैं, मेल होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब हम समझ रहे हैं। तो तुम पूछो कि हाँ सर इसका पैरेललोग्राम का भी ऐसे ही बता दो फटाफट, कौन सी बड़ी बात होगी, कौन सी बड़ी चीज़ पढ़ रहे हैं हम। तो पैरेललोग्राम में बच्चों, पहले ये क्वाड्रिलेटरल तो होगा, चार साइड वाला। अब पैरेललोग्राम में ये बोलता है कि जो दो साइड होंगे, ऐसे दो साइड, ये पैरेलल तो होंगे ही, तो पैरेलल का साइन बना दिया जाए। साथ ही साथ बराबर भी होंगे, तो बराबर भी बना दिया जाए। और जो बाकी के दो अपोजिट साइड बच गए, वो भी पैरेलल होंगे और बराबर होंगे। तो लो जी, ये भी पैरेलल है इसके, और ये लाइन भी बराबर है इस लाइन के। अब अगर मैं कुछ भी नहीं बोलता बच्चों, सिर्फ ऐसे बना देता, तो क्या तुम समझ नहीं सकते थे? क्या तुम बता नहीं सकते थे कि ये क्या बोलना चाह रहा है ये फिगर? बिल्कुल बता सकते थे। इस फिगर का नाम लिख देते हैं जी, ए बी सी डी। कोई बता सकता है इसका क्या मतलब है? ए बी सी डी फिगर क्या बता रहा है हमें? हाँ सर, बता सकते हैं। ए बी सी डी फिगर ये बता रहा है कि ए बी लाइन और डी सी लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे के। वो कौन बता रहा है? ये एरो बता रहा है जी। और साथ ही साथ ए बी और डी सी बराबर भी हैं एक दूसरे के। ओके जी। ए डी लाइन एंड बी सी लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, ये बता रहा है एरो। एंड ए डी लाइन और बी सी लाइन दोनों बराबर भी हैं, वो ऐसा बता रहा है साइन। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। तो देखो, जो पिछली चीज़ें हमने बेसिक अपनी क्लियर की थी, उसका कितना फ़ायदा हो रहा है। अब हमें तुरंत तुरंत समझ में आ रहा है, हमें कुछ में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे फिगर बना दिया, हमें सब कुछ पता है इसके बारे में, और कोई मैथमेटिक्स नहीं है इसके अंदर, कुछ मैथमेटिक्स पढ़ा ही नहीं। अभी तो सिर्फ हम ये जान रहे हैं लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कि भाई किस चीज़ को क्या बोलते हैं मैथ में। ओके, तो बच्चों अगर ऐसा है, नाउ द थिंग इज कि अगर ऐसा है, तो इस तरीके की क्वाड्रिलेटरल्स को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। बस, किस तरीके की क्वाड्रिलेटरल को? जिसके दो अपोजिट साइड, दो अपोजिट साइड बराबर हो एंड पैरेलल हो। देखो जी, पैरेलल एंड बराबर, ठीक है। एंड दूसरा अपोजिट साइड भी, ये दूसरा अपोजिट साइड भी पैरेलल हो एंड बराबर हो। अगर ऐसा है,
तो इसको पैरेललोग्राम कहेंगे। सिंपल, बस इतनी जानकारी है, काफ़ी है। और एक और जानकारी ले लेते हैं एंगल वाली, कि कुछ एंगल का प्रॉपर्टी है क्या इसके अंदर। ये दो जानकारी हो गई तो तुम पैरेललोग्राम का बादशाह बन गए। तुम्हें इसके बाद कुछ जानना ही नहीं पैरेललोग्राम में, किसी तरीके का क्वेश्चन होगा तुम बना दोगे। दूसरी जानकारी देते हैं बच्चों, तो ये तो क्लियर हो गया जी, है ना। ओके, अब देखो, ये जो पैरेललोग्राम है बच्चों, बड़ा सा बनाते हैं। ठीक है, इसका नाम भी दे देते हैं। सर नाम दे दो, आसानी होगा बोलने में, कौन से लाइन की बात कर रहे हो आप। सबका नाम दे देते हैं, दे दिया। अच्छा, अब ये क्या बना है किसी को नहीं पता, तो सर आप नोटेशन बना दो, हम समझ जाएंगे, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। लो बना देते हैं, ये ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया जी, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे। हाँ, अब मैं बता सकता हूँ सर कि ये पैरेललोग्राम है, बता सकते हैं ना, बिल्कुल। ओके, अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाला लाइन जो है एरो के बाद ही बने, ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस लाइन को एरो के बाद बनाए, इधर भी बना सकते हो, इसका तो अलग ही मतलब है। इसका बस ये मतलब है कि हाँ भाई ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बराबर है, बस। ओके, अब एंगल के बारे में समझ लेते हैं बच्चों। आपको याद है हमने ट्रेपीजियम में एक चीज़ पढ़ा था, इसमें हमने ये देखा था कि ट्रेपीजियम में ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थे, ठीक है। और मैंने तुम्हें एक चीज़ बताया था कि ट्रेपीजियम में अगर मुझे ये एक एंगल पता हो तो मैं ये वाला एंगल भी बता सकता हूँ। क्यों बता पा रहा था, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल थे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल था। तो मैंने क्या किया था कि इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दिया था और मैंने बोला था कि भाई ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। और इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, है ना। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जब स्टार्ट किया था उस वीडियो को प्लेलिस्ट के हिसाब से जाके देखो। तो अगर ये जो भी एंगल है, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। और इसी हिसाब से मैंने बोला था कि भाई ये एंगल अगर निकालना है आपको ट्रेपीजियम में तो आप 180 में से 50 घटा दीजिए। तो सेम बच्चों ये रूल यहाँ पे भी अप्लाई नहीं हो सकता क्या। ये लाइन और ये लाइन बच्चों पैरेलल है, और एक ये लाइन है जो कि इस पैरेलल लाइन को क्रॉस कर रहा है ऐसे, ये भी लाइन ये पैरेलल लाइन को ऐसे क्रॉस कर रहा है। तो बच्चों अगर मुझे ये एंगल पता हो, फॉर एग्जांपल ये एंगल 50 डिग्री है, तो मैं ये नहीं बता सकता कि ये एंगल कितना होगा। ये एंगल बता सकता हूँ मैं, 180 में से 50 घटा दो। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल 50 होगा, ये 50 होगा, और ये पूरा का पूरा जोड़ के 180 डिग्री होना है। तो 180 में से 50 घटा दिए तो 130 डिग्री, राइट। अगर ये एंगल मैं बोलूं बच्चों, अच्छा कोई बता सकता है ये एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा या कम होगा। ज़्यादा होगा, है ना। ये हमने एंगल का कॉन्सेप्ट समझा था, बिल्कुल जो ऐसे खड़ी लाइन रहेगी लाइन के ऊपर ऐसे, तो ये 90 डिग्री कहलाएगा। ये तो 90 से ज़्यादा चला गया, है ना। ये लाइन यहाँ से उठ के ज़्यादा दूर तक चला गया, तो मैं कुछ मान लो 90 से ज़्यादा मान लेता हूँ, 110 डिग्री। और मैं तुमसे पूछूं बच्चों कि ये एंगल बताओ, तो नहीं बता सकते क्या, बता सकते हैं। 180 में से 110 को घटा दिया जाए, ठीक है ना। लेकिन खैर ये 110 नहीं होना चाहिए, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं होना चाहिए। बट फिलहाल के लिए चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि ये 130 डिग्री, ठीक है। अगर मान लो ये 130 डिग्री मैंने बोला, ठीक है, तो ये कितना होगा बच्चों, ये होगा 50 डिग्री। क्यों, 180 में से 130 घटा दो। और क्यों घटाया, क्योंकि इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये वाला भी 130 होगा, और उसमें से 180 में से घटा दिया जाए, है ना, तो ये 50 बच जाता है। क्लियर हो रहा है।
अब एक चीज गौर करने वाली बात है, ये देखो पैरेललोग्राम में जब हमने ये चीज देखा तो एक चीज देख पा रहे हो, ये 50 है तो भैया ये भी 50 है, ये 130 है तो ये भी 130 है, अपोजिट एंगल बराबर हैं। और ऐसा क्यों किया बच्चों, मैंने 110 यहाँ पे मैंने जो पहले लिखा था इसको हटा के 130 क्यों किया, बताऊं क्यों किया? चलो फिलहाल ये इसको हटाता हूं, आएंगे अभी हम कंसोलिडेट करेंगे, डोंट वरी, कंसोलिडेट करेंगे कि हमने क्या सीखा। तो ये यहां तक तो क्लियर हो गया कि भाई ये वाला लाइन ए बी और डी सी पैरेलल था, इसलिए उस ट्रेपीजियम वाले कॉन्सेप्ट से हमने ये देखा कि अगर ये 50 है तो ये 180 माइनस 50 होगा 130, ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो वो ट्रेपीजियम जो हमने पहले समझा था वो चीज जाकर के आप प्लेलिस्ट के हिसाब से वीडियो देखो, अगर पहली बार कोई बच्चा देख रहा है तो। ओके बच्चों, अगर ये दोनों ए बी और डी सी पैरेलल हैं तो भैया पैरेललोग्राम में एडी और बीसी भी तो पैरेलल हैं। देखो एडी और ये बीसी, भाई ये भी तो पैरेलल हैं। तो अगर ये पैरेलल हैं तो अब इस फिगर को कुछ ऐसे समझो कि एक लाइन ऐसे है पैरेलल, दूसरा बीसी वाला ऐसे है और इसको एक लाइन ऐसे काट रहा है। तो अगर ये 50 है बच्चों तो ये कितना होना चाहिए, ये वाला 180 माइनस 50। क्यों? क्योंकि ये 50 है तो ये वाला भी 50 होगा, 50 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये बीसी लाइन ऐसे, सॉरी ये बीसी लाइन ऐसे और ये एडी लाइन ऐसे, ये दोनों पैरेलल जा रहे हैं और एक लाइन इसको ऐसे काट रहा है ना। तो हमने उस लाइन वाले कॉन्सेप्ट से समझ रखा है कि अगर पैरेलल लाइन को एक कोई लाइन काट रहा होता है तो ये लाइन, ये वाला एंगल और उसका ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा। क्योंकि देखो ना इस लाइन से जितना डिविएटेड ये लाइन है डीसी लाइन, उतना ही तो बीसी से भी डिविएटेड ये लाइन है, और डिविएशन को ही एंगल बोलते हैं। तो ओवरऑल हमने ये देखा कि अगर ये 50 है तो ये 50 हो गया और ये 180 माइनस 50, और 180 माइनस 50 कितना हो गया, 130। इसलिए मैंने 110 जो पहले लिया था उसको करेक्ट करके अपने आप 130 कर दिया था। तो ओवरऑल हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा बच्चों, पहली बात तो कि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो ट्रेपीजियम वाला जाकर के एक बार चेक करो कि कौन से एंगल बराबर होते हैं। फिर भी अगर थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है तो ओवरऑल समरी ये है बच्चों कि अगर पैरेललोग्राम है, मुझे ये पता है कि पैरेललोग्राम है, तो ये एंगल डी मतलब अपोजिट एंगल डी और एंगल बी ये बराबर होंगे। अगर मैं बोलूं कि ये एंगल 50 डिग्री है या मैं बोलूं कि ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल आंख बंद करके बोलो कि ये 60 डिग्री ही होगा अगर पैरेललोग्राम है तो। अगर मैं बोलूं कि ये एंगल 60 डिग्री है तो तुम एक एंगल बस पता हो तो तुम सारे एंगल निकाल सकते हो पैरेललोग्राम के, क्योंकि ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 में से 60 हट गया, कितना हो गया जी, 120। तो मैं लिखूंगा 120 डिग्री। और अगर ये 120 डिग्री है तो उसका अपोजिट एंगल ये है, ये भी 120 डिग्री होगा। तो ओवरऑल अगर जो हम इसको एक तरीके से सम अप करें, है ना, तो इसको मिटाया जाए। सो टू सम अप, पैरेललोग्राम में सिर्फ हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं ये होते हैं पैरेलल एंड इक्वल, ऐसे बना दिया और ऐसे बना दिया, ये भी होगा इसके पैरेलल और ये भी होगा इसके इक्वल। और साथ ही साथ अगर पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम तो है, अगर है और मुझे कोई एक एंगल पता है, मान लो मुझे ये वाला एंगल पता है, ये 150 डिग्री है, तो मैं सारे एंगल बता दूंगा। कैसे बता दूंगा, ये 150 है तो मुझे पता है ये वाला कितना होगा, 180 में से 150 घटा दिया जाए कितना हो जाता है, 30 डिग्री। अब ये 150 है तो इसका ऑपोजिट चले जाओ सीधा, ये वाला भी 150 होगा,
ये 30 है तो इसको बिल्कुल अपोजिट चले जाओ यहाँ, ये भी 30 होगा। तो देखो मैंने सारे एंगल बता दिए, देख लो, देख लो जी, 150, 150, 30, 30, ये कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, उसी तरीके से देखो, अगर ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, और मैंने इसको ऐसे बना देता हूं, अब मैं बोलूंगा नहीं कुछ, तुम्हें खुद समझ में आना चाहिए कि फिगर क्या बोल रहा है। लो जी, लो जी, ऐसे बना दिया बच्चों। क्या ये पैरेललोग्राम है? क्वेश्चन, यस सर, पैरेललोग्राम है। अगर मैं इसका एक एंगल दे दूं तुम्हें, ये एंगल, और मैं कह दूं कि बच्चों ये एंगल 90 डिग्री है, मैंने कह दिया, तो क्या तुम सारे एंगल बता सकते हो मुझे पता करके? हाँ सर, पैरेललोग्राम है, ये 90 है, सबसे पहली बात तो कि ऑपोजिट एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। सही है, ये अगर 90 है तो ये 180 में से 90 घटा दिया जाए, कितना बच गया? 180 में से 90 चला गया, 90। अगर ये 90 है तो ऑपोजिट वाला भी 90। अरे वाह। और इसी का नाम, एक स्पेशल नाम, ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। तो देखो अभी हमारे लिए सब कुछ कितना आसान होता जा रहा है। अब जब हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे तो हम कुछ, हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं कि ये भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है जिसका एंगल 90 डिग्री होता है। या यूं कहें तो हमने पढ़ा था कि भाई एनिमल है, एनिमल, एनिमल में डॉग तो है, और ये डॉग किस वैरायटी का है? तो ये जर्मन शेफर्ड है, जर्मन शेफर्ड है। वैसे ही ये एक क्वाड्रिलेटरल तो है, इस क्वाड्रिलेटरल में ये पैरेललोग्राम तो है, पैरेललोग्राम तो है, लेकिन साथ ही साथ पैरेललोग्राम में भी ये रेक्टेंगल है। और मैंने कुछ नहीं किया, ये बस डेफिनेशन है रेक्टेंगल का कि भैया ये सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, साइड बराबर होते हैं और साइड पैरेलल होते हैं, बस। तो कल को कहीं रेक्टेंगल दिया हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये इसका मतलब है, एंगल 90 होगा, पैरेलल होगा, बराबर होंगे अपोजिट साइड एक्सेट्रा। और पैरेललोग्राम तो है ही जी। ठीक है बच्चों, सो हमने आज के अपने टॉपिक में पैरेललोग्राम को अच्छे तरीके से समझ लिया है कि कोई एक एंगल दिया हो, मैं सारे एंगल बता दूंगा। और पैरेललोग्राम क्या होता है? तो भाई अपोजिट साइड पैरेलल होता है, बराबर होता है, पैरेलल होता है, बराबर होता है, दोनों अपोजिट साइड। ठीक है बच्चों, सो इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझो। और जो बच्चे अभी पहली बार देख रहे हैं उसको प्लेलिस्ट के हिसाब से देखो बच्चों। मैंने जानबूझ के आपके लिए सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट के हिसाब से सीक्वेंस में लगाया है, खुद से मेहनत करके, है ना, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो गो थ्रू प्लेलिस्ट इन सीक्वेंस, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, एंड अगर सब्सक्राइब करना चाहते हो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, सो दैट यू आर बेनिफिटेड। चलो, टेक केयर।